को बचाना है। जी हां, भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा पर भारत भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत सरकार ने भी अपना रुख और कड़ा कर लिया है। सरकार ने साफ साफ कर दिया है कि कुलभूषण को बचाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाएगी। वहीं पाकिस्तान ने कहा है कि कुलभूषण मामले में अपील करने के लिए 60 दिन का वक्त है। नवाज शरीफ जो है जाके हाफिज सईद को लटका है, हमारे भारत के नागरिक को ना लटका है। पूरे देश के हैं, उसको तुरंत छोड़ना चाहिए। कुलभूषण को फांसी दिए जाने के खिलाफ पूरा देश एक आवाज में बोल रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान से जवाब देते नहीं बन रहा। भारत के गुस्से का अंदाज पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी को भी हुआ। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मीडिया ने बार बार पूछा कि आखिर कुलभूषण को सजा क्यों। जवाब मिला तो इतना, आप मुझसे जबरदस्ती कुछ बुलवा नहीं सकते। बासित भले कुछ न बोलें, लेकिन पाकिस्तान को भारत के सवालों के जवाब देने ही होंगे। भारतीय नेताओं ने एक आवाज में पाकिस्तान की करतूतों का फांडाफोड़ किया। Condemned what Pakistan has been doing. Given this trial, after having extracted a forced confession, which even a child can see, the videotape has been cut, chopped, edited to suit the purposes of the tormentors. कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए सरकार और विपक्ष एकजुट है। जाधव को फांसी के फैसले पर सख्त रवैया अपनाते हुए सरकार के दो बड़े मंत्रियों ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। There is no evidence of wrongdoing by Shri Jadhav. If anything, he is the victim of plan that seeks to cast aspersions on India to deflect international attention from Pakistan's well-known record of sponsoring and supporting terrorism. Under these circumstances, we have no choice but to regard this sentence, if carried out, as an act of premeditated murder. पाकिस्तानी मीडिया को ब्रीफ करते समय पाकिस्तान की अथॉरिटी नहीं, अध्यक्ष महोदया, यह कुलभूषण जाधव के संबंध में यह कहा है कि कुलभूषण जाधव के पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला। अब यह बात समझ में नहीं आती, कुलभूषण जाधव के पास यदि वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला है तो वह स्पाई कैसे हो सकता है, यह बात समझ में नहीं आती है। कुलभूषण जाधव को भारत का जासूस साबित करने के लिए पाकिस्तान ने पिछले साल मार्च में कुलभूषण के कबूलनामे का ये वीडियो जारी किया था, लेकिन करीब 6 मिनट के इस वीडियो में 100 से ज्यादा कट लगे थे। भारत इस वीडियो को खारिज कर चुका है। इस वीडियो के अलावा पाकिस्तान की तरफ से न कोई सबूत पेश किया गया, न ही पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को कुलभूषण से मिलने दिया गया। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है, ये कल उन्होंने कहा था। उसके जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वी हैव फॉलोड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज ऑफ द लैंड। हमने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसमें जो कानून और कायदे के मुताबिक ना हो। भारत ने फिर दोहराया कि कुलभूषण जाधव जासूस नहीं था। नौसेना छोड़ने के बाद वो ईरान में कारोबार कर रहा था। पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे ईरान से अगवा किया और जानबूझकर बलूचिस्तान में गिरफ्तारी दिखाई। इस बात की पुष्टि बलूच नेता अब्दुल नवाज बुख्ती भी कर रहे हैं। बुख्ती खुद पाकिस्तान के डर से स्विट्जरलैंड में बैठे हैं। जाधव फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जिसकी सुनवाई मेजर जनरल रैंक का अधिकारी करेगा। वहाँ भी सजा बरकरार रहती है तो जाधव के पास पाकिस्तानी सेना प्रमुख के पास अपील करने का मौका होगा और आखिरी रास्ता होगा पाकिस्तानी राष्ट्रपति से माफी की अपील। पाकिस्तानी कोर्ट का फांसी का ये फैसला सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान में भी सवालों के घेरे में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली से मनोज वर्मा, नीरज राजपूत और राजन सिंह के साथ आशीष सिंह की रिपोर्ट। और कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दिए जाने पर पूरे देश से आवाज आ रही है। पूरा भारत कह रहा है कि जाधव को बचाना है। एबीपी न्यूज ने कुलभूषण जाधव की शख्सियत को जानने की कोशिश की है, आप भी देखिए। कुलभूषण का परिवार मुंबई के पवई इलाके में रहता है। कुलभूषण को सजा दिए जाने के बाद परिवार तो कैमरे के सामने नहीं आया, पर एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह के सामने पड़ोसियों ने दिल खोलकर बात की।
कसाब जैसे जिसको रंगे हाथ पकड़ा था उसको पूरी तरह से न्याय दी है और ओपन कोर्ट में उसकी सुनाई की गई थी। Only thing we have sympathy because we know this whole story is false and without proper trial. एबीपी न्यूज पहुंचा कुलभूषण के सतारा के गांव में, उनके फार्म हाउस पर। यहां पता चला कि कुलभूषण दिलदार शख्स थे, गरीबों की मदद करते थे, स्कूल जाने वाले बच्चों को ड्रेस दिया करते थे। ये 10 साल से इधर रह रहे हैं, लेकिन वो अच्छा आदमी थे। इधर उन्होंने गांव के लोगों के बहुत मदद की है। तो स्कूल हो या कोई भी गरीब लोग हो, उनको वो मदद करते थे। उनको बहुत देश प्रेम था। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल में गणवेश हो और भी सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने हिस्सा लिया है। कुलभूषण का तीसरा कनेक्शन जुड़ा महाराष्ट्र के पुणे से। पुणे की मार्तंड कोऑपरेटिव सोसाइटी पहुंचे एबीपी संवाददाता मंदार गोंजारी। इस पासपोर्ट के ऊपर, कुलभूषण जाधव के इस पासपोर्ट के ऊपर जो पता दिया गया है, जो एड्रेस दिया गया है, वो है पुणे के बाउधन इलाके के इस सोसाइटी का। ये श्री मार्तंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और इस सोसाइटी के अंदर 3 इमारतें हैं और इन इमारतों का जो एड्रेस है वो कुलभूषण जाधव के पासपोर्ट के ऊपर दिया गया है। वहीं परेल की पृथ्वी वंदन सोसाइटी वो जगह है जहां बचपन में कुलभूषण रहा करते थे। यहां भी लोगों का मानना है कि कुलभूषण जासूसी जैसा कुछ नहीं कर सकते। सभी एक बात जरूर मानते हैं कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को फंसाया है और ये जरूरी है कि सरकार कुलभूषण को वापस लेकर आए। पुणे से मंदार गांजोरी के साथ मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कुलभूषण किस तरह के इंसान हैं, उनका कैसा व्यवहार रहता था। पूरा देश गुस्से में है। पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, पर कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कुलभूषण को फांसी दिए जाने पर खून के आंसू रो रहे हैं। कुलभूषण की घटना ने उनके अपने जख्मों को ताजा कर दिया है। ये हैं दीपक सिंह। दीपक सिंह के पिता चमेल सिंह 2008 में गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे। 2013 में खबर आई कि पाकिस्तान की जेल में रहस्यमय हालात में उनकी मौत हो गई। कुलभूषण को फांसी की सजा दिए जाने से दीपक सिंह को अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी याद आ गई। जैसे मेरे फादर थे, उनको भी वहाँ पे कोट लखपत जेल में अरेस्ट करके उनको बेदर्दी से उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। अभी जैसे कुलभूषण जाधव हैं, कुलभूषण जाधव को भी अभी फांसी की सज़ा सुनाई दी गई है। तो भारत सरकार ने कोई कदम उठाना चाहिए, उनको रिहा करने का, तो भारत में लाने का कोई प्रयास करना चाहिए। वहीं चमेल सिंह की बीवी को दर्द है कि भारत सरकार अक्सर पाकिस्तान पर नरम हो जाती है, जबकि पाकिस्तान को सजा सुनाई जाने की जरूरत है। पाकिस्तान के बंदे भी हिंदुस्तान च जेल विच हैन। अगर साढ़े बंदा एक मरदा उनके 2 मारने चाहिए ना, अगर साढ़े 2 मरदे उनके 4 मारने चाहिए। पाकिस्तान भी थोड़ा जिहा सब कुछ सिखाना चाहिए। पाकिस्तान ने सरबजीत के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, जिन्हें जासूसी और आतंकवाद का आरोप लगाकर फांसी सुनाई गई थी। लेकिन भारत के दबाव के बाद सजा तो टाल दी, लेकिन फिर पाकिस्तान की जेल में कैदियों से हमला करवाकर सरबजीत की हत्या करवा दी गई। अब सरबजीत की पत्नी सुखप्रीत कौर को भी कुलभूषण की चिंता सता रही है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰਿਆ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय कैदी कृपाल सिंह के साथ। 1992 से जेल में बंद कृपाल सिंह की मौत भी संदेहास्पद तरीके से कोट लखपत जेल में अब से 1 साल पहले हुई थी। गुरदासपुर जिले के मुस्तफाबाद में कल उनकी बरसी मनाई गई। चाचा जी कृपाल सिंह जो ਉਹਦੇ असली गवाह सी भी ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ कैसे मारा गया, इसे करके पाकिस्तानी कैदियों ने भी कृपाल सिंह ते अटैक ऐसे इदा किया भी जो सबूत आ सारा खत्म किया जाए, भी इंडिया जो कैदी चल गया सारी पाकिस्तान की करतूतों का पता चल जाना तो भी पाकिस्तान कैसा देश है। इसे करके मतलब कृपाल सिंह की भी उत्थे मारा किया गया। इन सभी पीड़ितों का दर्द एक है, ये सभी पाकिस्तान की नापाक हरकतों से वाकिफ हैं और यही वजह है कि एक स्वर में सरकार से सभी मांग कर रहे हैं कि जो इनके अपनों के साथ हुआ वो कुलभूषण के साथ न हो। अमृतसर से राजीव शर्मा के साथ जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।